तो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया में चल रहे मैरिज क्राइसिस के बारे में। तो इंडिया में फ़िलहाल बहुत बड़ा एक मैरिज क्राइसिस चल रहा है। डिवोर्स रेट्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। 10 में से 4 या 5 मैरिजेस फेलियर की तरफ जा रही है, स्पेशली पिछले 2 4 5 साल के अंदर हुई मैरिजेस। और नॉट ओनली दैट, इन जनरल लड़के और लड़कियां मैरिजेस करने से डर रहे हैं। और ये बात सच है। बहुत ज़्यादा खौफ हो गया है कि पार्टनर गलत ना निकल जाए। फिर चाहे वो रिसेंटली हुआ अतुल सुभाष जी वाला केस हो, या वो ड्रम वाला मामला हो, या फिर और भी कई केसेस हो गए। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि ये जो मैरिज फेल हो रही है इसका नुकसान क्या है। देखिए, लॉन्ग टर्म में इसका बहुत बड़ा नुकसान देश को, जीडीपी को होगा, वो सब तो अलग बातें हैं, ठीक है। आपको पर्सनली क्या नुकसान होगा इस बात का, आपको पर्सनली क्या नुकसान होगा इस बात का आज हम इवैल्यूएशन करेंगे। देखिए, ये बात शायद तक आपको किसी ने ना बताई हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी के 2 सबसे बड़े डिसीजन होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको खुद को लेने चाहिए। और ये 2 ज़िंदगी के डिसीजंस आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। नंबर 1 कि आप पैसा कैसे कमाएंगे या आपका करियर क्या होगा। नंबर 2 कि आप किस इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। ये 2 डिसीजन आपकी ज़िंदगी को, यूँ मान लीजिए कि 80 to 90% आपकी लाइफ कैसे चलेगी वो इन्हीं 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। बाकी अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं, उनका हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो करियर का तो चलो किसी और वीडियो में बात करेंगे। रिलेशनशिप का मामला सॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम युवा, स्पेशली युवा लड़का बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और शादी नहीं करना चाहते। और लड़के में बहुत ज़्यादा खौफ है कि पार्टनर कैसा निकल जाए, चीटर निकल जाए, कैसा नशेड़ी निकल जाए, कुछ भी निकल जाए, तो बहुत ज़्यादा मामला ख़राब है। और इसी बीच में कुछ लोगों का ऐसे होता है कि जी करियर बना लेंगे, ये शादी वादी तो अपने आप होती रहेगी, पार्टनर वार्टनर सब अपने आप में सेट हो जाएगा। तो ये बात तुम अपने दिमाग से निकाल देना। जिस ड्रीम जॉब की या ड्रीम करियर के, ड्रीम बिजनेस के तुम सपने देख के चल रहे हो ना, उसका अगर तुम्हारा पार्टनर गलत निकल गया तो उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, जितना भी तुम कमा लेना उसका आधा जाना तो परमानेंट है, एलिमनी में और मेंटेनेंस में, और ज़िंदगी नर्क होगी वो तुम्हारी अलग, ठीक है। अभी हो सकता है तुम अगर ज़्यादा करियर के पीछे हो तो तुम्हें ये चीज़ ना समझ में आ रही हो, लेकिन टाइम के साथ समझ में आ जाएगी। बड़ों बड़ों को आ जाती है। जो लोग मैरिज करना ही नहीं चाहते वो भी 35 तक मान जाते हैं, अच्छे वैसे मान जाते हैं, तुम भी मान जाओगे, ठीक है। तो अगर तुम में से कोई ऐसा है जो सोच रहा है कि जी मैं तो बिना मैरिज के काम चला लूँगा, है ना, तो या फिर पार्टनर आज निकल जाएगा, हाँ अच्छा निकल सकता है, चांस है थोड़ा बहुत कि अच्छा पार्टनर निकल सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा सट्टा हो जाएगा, बहुत बड़ा गैम्बल हो जाएगा अगर तुम बिना प्रिपरेशन के इस चीज़ के अंदर जाते हो तो। और आज मुझे ये वीडियो क्यों बनानी पड़ रही है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल मॉडल है अपना शादी का, अरेंज मैरिज, जिसके अंदर घर वाले लड़का लड़की देखते हैं जी, मिला देते हैं एक बार, ठीक है, हम लड़का लड़की 2 घंटे बैठ के बात कर लेते हैं, हाँ ना हो जाती है। उसके बाद में टिपिकली 6 महीने से 1 साल तक चलता है, बात करते हैं फ़ोन पे, और फिर जी उनकी शादी कर दी जाती है। ये मॉडल आज की डेट में बहुत ज़्यादा फ्लॉप है और ये फेल हो चुका है। अभी हो गया है 2 साल में तो ये किसी काम का नहीं रहेगा, ये आज मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। और ये जो मॉडल फेल हो गया है इसका कारण ये है कि देखिए, नॉर्मली जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो कहते हैं लड़का लड़की को कि छोटी एज में जब बच्चे होते हैं कि भाई तुम दूर रहना दूसरे जेंडर से, ठीक है। कहीं ना कहीं उनकी बात सही है कि छोटा बच्चा अगर इन सब में ना उड़ जाए तो अच्छी बात है, वो बचा रहे, मान ली बात, ठीक है। लेकिन दिक्कत अब आती है ना, जब आप किसी इंसान को 20-25 साल तक, या आजकल तो शादियाँ 28-30 पे हो रही हैं, ठीक है, आप 26-30 साल तक उसको प्रिजर्व करके रखते हो, ठीक है। फिर उसको एकदम से कहते हैं कि यार अब तक तूने किसी अनजान आदमी से बात नहीं की, अनजान लड़की से बात नहीं की, अब तू इससे 2 घंटे में बात करके बता दे कि तू उसकी ज़िंदगी काट लेगा नहीं काट लेगा। अरे ऐसे कैसे काट लेगा भाई? देखिए, ऐसे नहीं होता। आज के टाइम पे बहुत सारे फैक्टर्स आ गए हैं, सोशल मीडिया का कंपैरिजन हो गया जी, और लगभग आज के टाइम में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो गया, पास्ट रिलेशनशिप का चक्कर हो गया, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, फैमिलीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो गया हद से ज़्यादा, जितना आज की जनरेशन वाले
बच्चे टॉलरेट नहीं करते, मे भी आपका बच्चा करता हो, लेकिन ये नहीं है कि जो उसका पार्टनर रहेगा वो भी इस चीज़ को टॉलरेट करता हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेकर ये मॉडल अडॉप्ट नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं इसमें ठीक है, आज भी अच्छी शादियाँ हो रही है, लेकिन प्रोबेबिलिटी इसकी गिरती जा रही है। अब 40-50% डिवोर्स रेट पे तो ये पहुंच चुका है और आगे और ख़राब होने वाला है। तो जी बचें कैसे? बताएंगे। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम असल में वेस्ट में बहुत पहले आ गई थी, यूएसए में और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर। अब इससे पहले कि आप में से किसी बुद्धिजीवी के दिमाग में ये बात है कि जी वेस्ट के कल्चर में और हमारे कल्चर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और यहाँ के लोगों के बिहेवियर में और वहाँ के लोगों के बिहेवियर में बहुत फ़र्क है। तो आपको मैं एक बात बता दूँ छोटी सी, कि मैं अभी बुक पढ़ रहा था सेपियंस, उसमें जितना मैंने पढ़ लिया है उसके आधार पे बता रहा हूँ। आज के इंसान के, मॉडर्न डे के इंसान के दिमाग में और 10,000 साल पुराने निएंडरटैल और होमोसेपियन के दिमाग में कोई 2% का भी फ़र्क नहीं है। आप उस जंगलों में रहने वाले को उठा के ले आओ, 10,000 साल पुराने इंसान को, उसको कोडिंग सिखा दो, वो सीख जाएगा। उसका शिकार करने का तरीका आप समझ लो, वो आपको समझाएगा, आप सीख जाओगे, ठीक है। तो दिमाग में कोई फ़र्क है नहीं। तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि आज यहाँ वाले इंसान में और यूएसए वाले इंसान में को बहुत ज़्यादा फ़र्क है? नहीं है फ़र्क, कल्चरल डिफरेंस है, लेकिन इंसान की फितरत वही है, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम अपने को आ रही है सेम उनको आ रही है, उनको अपने से 20-30 साल पहले आ गई। तो अपने पास डाटा है, अपने पास एक सक्सेसफुल मैरिज का फॉर्मूला है, और अपने पास रिसर्च है बहुत सारी, जिसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब देखिए, फेल होने का चांस तो हमेशा रहेगा जी, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी तो कोई भी नहीं दे सकता, किसी भी मामले में कोई भी नहीं दे सकता, ठीक है। जो हम दे सकते हैं ना, वो है कि अपनी तैयारी करना, अपनी तरफ से जी जान लगा देना, अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना, और अपनी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज़ करना। क्योंकि सड़क ख़राब होती है तो हम गाड़ी छोड़ के नहीं चले जाते हैं, हम सीट बेल्ट को थोड़ा और टाइट बांधते हैं। तो अगर आपकी मैरिज हो चुकी है रिसेंटली, या फिर होने वाली है, या फिर आप कभी करोगे लाइफ में, या फिर आप एज ए पेरेंट हो जो कोई वीडियो देख रहा है, तो कुछ बातें बताऊंगा जिनके ऊपर आपको गौर फरमानी चाहिए। देखिए, एक सबसे बड़ी जो स्टडी हुई है जिसने बताया था कि एक सक्सेसफुल मैरिज में क्या कॉमन फैक्टर होते हैं, तो 3 सबसे बड़े कॉमन फैक्टर आए थे। उनमें से पहला है कॉन्सेंटसनेस या फिर हाई एजेंसी। हाई एजेंसी क्या होती है कि जो भी रोल है दोनों पार्टनर का, वो अपना रोल निभाएं रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। ये नहीं कि जी दोनों में लड़ाई हो रखी है तो एक कह दे कि मैं काम पे नहीं जा रहा आज, या फिर मैं खाना नहीं बनाऊंगा या खाना नहीं बनाऊंगी, या जो भी टिपिकल रोल है, हर किसी का अलग अलग होता है ना। तो अपने ड्यूटी से काम चुराए, वो सबसे बड़ी निशानी है कि ये रिलेशनशिप, ये शादी नहीं चल पाएगी, ठीक है। फिर चाहे सामने वाला कितना भी एडजस्ट कर ले, नंबर 1। नंबर 2 होता है जी लो टू ज़ीरो न्यूरोटिसिज्म, ठीक है। न्यूरोटिसिज्म क्या होता है जी, किसी बात पे तुम कितना रिएक्ट करते हो। मान लीजिए कि ये कपल है और कहीं गए हैं खाना पीना करने बाहर, और बाई चांस कॉफ़ी गिर जाती है किसी एक की ड्रेस पे दूसरे की गलती से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहीं पे चिल्लाने लग जाए और मतलब अपशब्द कहने लग जाए और हाथम-बाई पे उतर आए, तो वो रिलेशनशिप नहीं चलेगा। दोनों को मैच्योर होना पड़ेगा, दोनों में लो टू ज़ीरो न्यूरोटिसिज्म होना चाहिए। न्यूरोटिसिज्म एक बार को कुछ लोगों को इंटरेस्टिंग लग सकता है कि जी काम चल रहा है कोई बात नहीं, गुस्सा करती है या गुस्सा करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन लॉन्ग रन में ये नहीं चल पाता। न्यूरोटिसिज्म होता है कि हाँ अच्छी कई बात लग जाती है, क्योंकि दो इंसान अलग अलग एक दूसरे को लेके अडॉप्ट होते हैं तो बहुत टाइम लगता है, बहुत चीज़ें अपनी बदलनी पड़ती है, बहुत चीज़ें सामने वाले की लेके अपने को एडजस्ट होना पड़ता है, तो मनमुटाव होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप छोटे से बात का बतंगड़ बनाओगे। तो सीधी बात ये है कि लो न्यूरोटिसिज्म की बात का बतंगड़ ना बनाए आपका पार्टनर, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है एक देखने का कि आपके चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। नंबर 3 है जो कि लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वो है लो टू मॉडरेट एडवेंचरनेस, ठीक है। मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ बट कोई बात नहीं, अपने शब्दों पे नहीं जाना, बाप पे जाना है। एडवेंचरनेस क्या होता है कि जी आजकल बड़ा से ना ट्रेंड चल रखा है सोशल मीडिया पे कि
साल की 6 ट्रिप मार रहे हैं जी, हर महीने 2 ट्रिप मार रहे हैं, बहुत ज़्यादा घूमने का है, वंडरलस्ट है ना, ये थार लेके चले गए, लद्दाख चले गए, मनाली चले गए, यहाँ घूम लिए वहाँ घूम लिए, और इस चीज़ को ना सिर्फ बड़ा एडमायर किया जाता है, जबकि ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से और स्टडी के हिसाब से, मैं नहीं बोल रहा, ये डाटा बोल रहा है कि ये सबसे बड़ी निशानी है कि ये इंसान एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए नहीं बना है। एडवेंचरनेस, हाई अमाउंट ऑफ एडवेंचरनेस इज एसोसिएटेड विद हाई अमाउंट ऑफ चीटिंग एंड लो अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द लॉन्ग रन। ठीक है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये डाटा कह रहा है। अगर आप में से किसी को चाहिए हो तो मैं वो स्टडी ढूंढ के कहीं से अटैच कर दूंगा, वरना आप भरोसा कर सकते हो। ठीक है, एडवेंचरनेस होती है ना जी, ये नहीं चलती, क्योंकि देखिए जो भी एक रिलेशनशिप होता है ना, उसके 3 स्टेजेस होते हैं। पहला, जब आप उस इंसान को परखते हो, मतलब कि सिलेक्ट करते हो, जो शुरुआत का फेज़ होता है एक रिलेशनशिप में आने से पहले का। दूसरा स्टेज होता है जी शुरुआत के 6 महीने 1.5 साल, उसमें क्या होता है कि आप इंसान को जानते हो, और फिर आता है 1.5 साल के बाद वाला टाइम। अब जो शुरुआत का 1.5 साल वाला 6 महीने वाला टाइम होता है ना, इसको कहते हैं हनीमून फेज। इस फेज़ के अंदर क्या होता है कि तुम्हारा डोपामिन लेवल हाई रहता है, तुम्हें उसकी कई हर बात इंसान की अच्छी लगती है, और तुम तीसरे सातवें आसमान पे रहते हो हर टाइम पे। लेकिन जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है ना, वो शुरुआत में डोपामिन पे चलता है, उसके बाद वो सेरोटोनिन पे चलता है। सेरोटोनिन कैसा हार्मोन है जी? सेरोटोनिन डोपामिन जितना तो मज़े वाला हार्मोन नहीं है कि आपको हर टाइम फन आ रहा है, आप बोर होते हो इसके अंदर। और बोर होते ही क्या होते हैं, पहले टेंडेंसी ये आती है इंसान के अंदर कि जी कुछ तो गलत है, कुछ तो गड़बड़ है, वो मज़ा नहीं आ रहा जो पहले आ रहा था। देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, 1-1.5 साल के बाद कोई मज़ा नहीं आता लाइफ के अंदर। पहले चलती है डोपामिन पे गाड़ी, फिर चलती है सेरोटोनिन पे। सेरोटोनिन के अंदर आपको लॉन्ग टर्म में एडवेंचरनेस नहीं काम देगी, लॉन्ग टर्म में आपको पीस काम देगी कि आपके पार्टनर के साथ आप पीसफुल हो या नहीं हो। तो हायर अमाउंट ऑफ एडवेंचरनेस इज़ एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म चीटिंग, क्योंकि वो जिसको हाई एडवेंचर की आदत है वो नहीं टिक पाएगा, उसको जब आपके साथ एडवेंचर नहीं मिलेगा तो इट लीड्स टू चीटिंग और सम अदर थिंग। हाँ, ये उस स्टडी में बताया गया था। तो रिलेशनशिप सीरीज़ की ये पहली वीडियो है, और आगे भी मैं इस पर गहरी चर्चा करूँगा और धीरे धीरे वीडियोज़ लेकर आऊँगा। और आपकी कोई सजेशन हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।